अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वेल जनाब, मैंने सोचा जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का 4th T20 है वो तो रात में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे है और पता चला खुदा ना खास्ता लास्ट मैच की तरह बारिश हो गई तो पता चले कि मैच के साथ साथ हमारी जो वीडियो है वो भी वॉश आउट हो जाए। हमने कहा कि जरा आपसे बात करते हैं। कुछ टॉपिक्स रह भी गए थे कल, क्योंकि सारे टॉपिक एक वीडियो में कवर भी नहीं हो पाते हैं, लंबी वीडियो हो जाती है। कुछ नए टॉपिक्स भी छोटे मोटे सामने आए, वो नजरों से गुजरे, तो मैंने कहा उन पर भी बात कर लेते हैं आप लोगों से। सबसे पहले तो भाई ये जो एनओसी का इशू है पाकिस्तान में, उस पर काफी बात हो रही है। उसामा मीर की जो एनओसी थी T20 ब्लास्ट के लिए जो उन्होंने अप्लाई की थी, वो पीसीबी ने रिजेक्ट कर दी है और इस पे उसामा मीर को लेके पीसीबी पे कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और जी बात हो रही है। तो हमने कहा हम भी आपसे बात करते हैं, इस चीज़ का ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं, कौन कसूरवार है, पीसीबी ने कितना जुल्म कर दिया या उसामा मीर के साथ कितना गलत हो गया। तो हमने कहा इस पर ज़रा बात करते हैं आप लोगों से। और इसके अलावा भी साइमन रूल ने कहा है कि इंडियन फैंस की जानिब से उनको थ्रेटन किया गया है पास्ट में। क्यों थ्रेटन किया गया भाई इंडियन फैंस की जानिब से, इंडियन क्रिकेट फैंस की जानिब से, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। तो जी इस पे आपसे बात करेंगे। और इसके अलावा जो इंडिया की टीम है वो पहुंच चुकी है यूएस से, हम सब जानते हैं। अब कुछ लोगों को बड़ा मसला हो रहा है कि भी इंडिया ने अभी तक प्रैक्टिस सेशन नहीं शुरू किया है और T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, खिलाड़ी बस घूम फिर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? वाई दे आर नॉट हिटिंग द ग्राउंड्स, और वो प्रैक्टिस सेशन उन्होंने अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं किया है? तो इस पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जरा उसामा मीर की खबर पे बात कर लेते हैं। उसामा मीर ने एनओसी अप्लाई किया। उसामा मीर बेसिकली जो है वो पाकिस्तान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिन खुशनसीब प्लेयर्स को मिला उनमें एक नाम उसामा मीर का भी आता है भाई। और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और हम सबको याद होगा जब एशिया कप में बड़ा रोला पड़ा था इसका जी, वो खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू चल रहे हैं। राशिद खान जो है, नॉट द राशिद खान जो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर हैं, उन्होंने कहा भी था कि भाई खिलाड़ी बड़े परेशान हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ। एक बड़ी मज़ेदार खेल सी स्टेटमेंट सामने आई थी कि जिस पर GTV पे भी हमने वो डिस्कस किया था, अपने प्रोग्राम्स में भी आपसे बात की थी कि क्या बात है, खिलाड़ी इस बात पे परेशान होकर बैठे हुए हैं, जबकि हर एक को पता होता है कि पिछली सैलरीज आपकी आनी होती हैं। तो वो बड़ा एक वो ले दे करके निगोशिएट करके और फिर वर्ल्ड कप में जब इंडिया की टीम पहुंची थी तो फिर वो जनाब कॉन्ट्रैक्ट फाइनली साइन हुआ था। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में उसामा मीर है। और जी ये स्टार्ट हुआ यानी कि 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक। तो जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसके अंदर उसामा मीर है और जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना उसके मुताबिक जहाँ पे खिलाड़ियों की सैलरीज में इजाफा किया गया और जी उनको यूट्यूब के राइट्स दिए गए, आईसीसी के जो भी उनको चाहिए था, उसके साथ साथ एक कंडीशन पीसीबी ने रखी भाई कि अब आप पीएसएल के साथ सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं और उस पर सबने अग्री किया। ठीक हो गया भाई। फिर अगस्त में मेरे ख्याल से एक लीग इन्होंने खेली, दी 100 खेला था मेरे ख्याल से उसामा मीर ने। लेकिन क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो सबको वो जो सैलरीज मिली वो 1 जुलाई से ऑनवर्ड मिली। तो आपको सैलरी मिली जुलाई की और आपने अगस्त में फिर जनाब दी 100 खेला। जब दी 100 खेला था तब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, मैं फिर से मेंशन करूंगी। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो 1 जुलाई से हुआ, तब से लेके आगे तक की सबको सैलरीज मिली तो वो उसके अंदर आ गया। तो जी एक लीग तो तब खेल ली अगस्त में। उसके बाद अब जो है इन्होंने बिग बैश खेली कि जिसके हारिस रऊफ का एनओसी को लेके एक बड़ा शोर शराबा हुआ था, फिर दे दिया गया था एनओसी और उसामा मीर भी उसके अंदर थे। फिर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से खेलना था तो फिर उसामा मीर और हारिस रऊफ ने ज्वाइन कर लिया था। मेरे ख्याल से 4 या 5 मैच उसामा मीर ने खेले थे BBL के। अब जी जब उन्होंने ये T20 ब्लास्ट के एनओसी के लिए अप्लाई किया तो उसको टर्न डाउन कर दिया गया, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप जुलाई से लेके आगे तक की सैलरीज खा चुके हैं और आप ये साइन कर चुके हैं भाई कि अब हमने सिर्फ 2 लीग्स खेलनी है अदर देन पीएसएल, तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको एनओसी कैसे मिलेगा, चाहे आप टीम का हिस्सा हैं, चाहे आप टीम का हिस्सा नहीं हैं, चाहे डोमेस्टिक का ऑफ सीजन चल रहा है पाकिस्तान में, जो मर्जी बात है।
लेकिन जो रूल्स और रेगुलेशन बना दिए गए हैं, अगर फाइनली अल्लाह अल्लाह करके वो बनी गए हैं तो उन पे अमल भी तो होगा ना। इसी तरह हारिस रऊफ, जो मोहम्मद हारिस है, उनकी एनओसी भी जब उनको भी मना कर दिया गया था तो बड़ा उनका भी हुआ था कि जी मोहम्मद हारिस को वापस बांग्लादेश से भेज दिया गया। तो मोहम्मद हारिस गए क्यों थे? उनको नहीं पता था कि 2 लीग्स खेल चुके हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। मतलब आपको सब कुछ पता है। इनके एजेंट्स जो हैं वो पता नहीं क्या रोटी को चोची कहते हैं, या इनको सही से गाइड नहीं करते हैं, या ये पीसीबी को समझते हैं कि उनकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर है, वो भूल जाएंगे। भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, और जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो बेसिकली मकसद ये है कि आप थोड़ा रिलैक्स भी करें। इसी तरह मशीन बन के आप खेलते रहेंगे, आपको फिर इंजरीज हो जाएंगी। जब पाकिस्तानी टीम को आपको ज़रूरत पड़ेगी आपकी, आप फिर अवेलेबल नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात है, और जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझें। अब याद हो उसामा मीर भाई, वो जो अभी जिन बॉलर ने रिटायरमेंट वापस ली है, क्या नाम है उनका, बड़ा अच्छा सा, इमाद वसीम, है भूल जाती हैं नाम, इमाद वसीम, बिल्कुल जी। सो इमाद वसीम की तरह वो भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते, क्योंकि इमाद वसीम ने भी इसी तरह इसी वजह से रिटायरमेंट अनाउंस की थी कि उनको भी लीग खेलने की परमिशन नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा जाओ भाड़ में, रिटायरमेंट लो, मैं जाके लीग खेलूँ अपनी। तो अब आप यंग प्लेयर हो, आप एनर्जेटिक हो, आपके सामने पूरा फ्यूचर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बिला वजह में लोगों को तनकीद करने की ज़रूरत है। उसामा मीर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 लीग्स आप खेल सकते हैं। अब पीसीबी का ये फैसला तो बड़ा अच्छा था और हमने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया था, क्योंकि जितना वर्कलोड चल रहा है ये लीग्स को लेके कि खिलाड़ी जो है वो अनफिट हो जाते हैं। हमारे सामने डिफरेंट मिसालें आती रहती हैं। तो बड़ा अच्छा फैसला। मुझे ये डर है कि पीसीबी कोई बड़ा नाम आए तो उस पर यू टर्न ना ले ले तो एक अलग बात है। बाकी वजह तो यही है जो कि उनका एनओसी टर्न डाउन किया पीसीबी ने। इसके अलावा जनाब साइमन डूल ने कहा है कि साइमन डूल की पहले बात करें तो न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक और अपने टाइम में बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। इसके अलावा कमेंट्री भी करते हैं और बड़ी अच्छी करते हैं, और एक अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं। कोई इतनी उनकी वो पर्सनालिटी नहीं है जो मार धाड़ वाली हो या ब्लंट हो, कोई माइकल वॉन की तरह की पर्सनालिटी भी उनकी नहीं है। तो जी उन्होंने कहा है कि जब वो विराट कोहली पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो उनको लाइफ थ्रेटन्स मिली हैं इंडियन फैंस से, यानी वो पास्ट की बात कर रहे हैं। साइमन डूल ने यहाँ पे आके वो ब्लंट भी हैं थोड़े से। तो यहाँ पे जब वो पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, अगर आप लोगों को याद हो, मेरे ख्याल से 2023 की बात थी, जो एक नया रिकॉर्ड बना था बाबर साहब की कैप्टनसी के अंडर, कि वो जो वाइट वॉश करके चले गए थे, कंसेक्टिव हम मैच हार गए थे, टेस्ट सीरीज पाकिस्तान हार गया था। उसमें भी साइमन डूल ने कहा था, फिर जो न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान से ओडीआई सीरीज खेली थी, जब उनके प्लेयर नहीं आए थे, ज़्यादातर आईपीएल में मसरूफ थे, तो तब भी साइमन डूल ने कहा था भाई कि ये जो पिचेस है ना, ये बैटिंग फ्रेंडली बनाई जा रही हैं, और उन्होंने तब इस पर क्रिटिसिज्म भी किया था जब रमीज़ राजा चेयरमैन हुआ करते थे। तो साइमन डूल स्पोकन हैं थोड़े से, और इसी तरह उन्होंने विराट कोहली को लेके भी पास्ट में बोला है, उनके स्ट्राइक रेट को या जो भी उनको ऑब्जेक्शंस दिखाई दी या अपने एनालिसिस के अंदर जो भी उनको ऐसे पॉइंट्स लगे कि जो डिस्कस करने के काबिल हैं, उन्होंने किए कि जिनमें विराट कोहली पर बातों में उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। तो उनका कहना है कि जब वो विराट कोहली पर तनकीद करते रहे हैं तो उनको इंडियन फैंस की जानिब से लाइफ थ्रेट किया जाता रहा है। मेरे ख्याल से ये बड़ी एक कंडेमेबल चीज़ है, क्योंकि ये उनकी जॉब है, वो एक बड़ी कमेंटेटर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, सो वो वही काम करेंगे जो वो कर रहे हैं। अब इसके अंदर किसी की तारीफ होगी, फिर कभी ना कभी किसी पर तनकीद भी होगी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। फैंस को इस तरह की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा जो है ना वो मुल्क का नाम ही ख़राब होता है। और जी इसके अलावा हमने क्या बात करनी थी, इसके अलावा बल्कि वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है भाई, बड़ा अच्छा खेली है वो साउथ अफ्रीका से। अभी साउथ अफ्रीका की भी फुल टीम नहीं थी, उनके जो कुछ खिलाड़ी आईपीएल भी खेल रहे थे। वेस्ट इंडीज़ की भी कुछ टीम नहीं थी, कुछ प्लेयर नहीं थे, लेकिन वो बड़ा अच्छा खेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और अभी तक जो अगर आप ये पिचेस देखेंगे तो मेरे ख्याल से अभी तक तो अच्छी हैं भाई वेस्ट इंडीज़ की पिचेस। बड़े बड़े रन भी बन रहे हैं, स्पिनर्स को हेल्प भी काफ़ी मिली हमने देखा।
लेकिन आई थिंक जैसे जैसे अभी मैचेस वहाँ पे होंगे, फिर वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे, तो आगे आगे जाके फिर वो जो पिचेस हैं वो थोड़ी सी डिटोरिएट होती हैं, तो कुछ ना कुछ स्लो तो हो जाएंगी, अब आगे जाके पता चलेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ इस दफ़ा मुझे बड़ी ही एक वो क्या कहेंगे ना ख़तरा वो लग रही है बाकी टीम्स के लिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, जो ज़ख्मी खाया हुआ शेर होता है वो और भी ख़तरनाक होता है। 2 दफ़ा की T20 वर्ल्ड कप विनर टीम और जनाब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो अब जब उनके मुल्क में हो रहा है एंड दे हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट चांस, और ऑस्ट्रेलिया को जो उन्होंने एक टेस्ट हराया उसके बाद से मुझे लग रहा है बड़ी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं खिलाड़ी और एक अच्छी टक्कर वो देने के लिए तैयार हैं बाकी की टीम्स को। और इसके अलावा कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जी इंडियन टीम जो है वो यूएसए पहुंच चुकी है लेकिन उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस शुरू नहीं की है, और वैसे कुछ खिलाड़ियों ने ज्वाइन भी नहीं किया, कुछ ने ज्वाइन कर लिया। कोहली भी मेरे ख्याल से कल तक तो इंडिया में ही थे, हार्दिक पांड्या ने भी रिसेंट में ज्वाइन किया है, तो खिलाड़ी आते जा रहे हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं। और जो मेन वजह है इसकी, देखिए अभी ये सारे खिलाड़ी ना आईपीएल, इतना लंबा आईपीएल खेल के आए हैं, और उसके बाद जब आप इतनी लंबी फ्लाइट से आते हैं वो जेट लेग भी होते हैं आप, और इसके अलावा आपको सबसे जो मेन रीज़न है ना, इंडिया का वेदर और यूएसए का वेदर टोटली डिफरेंट वेदर है, तो क्लाइमेटाइज होने में थोड़ा सा टाइम आपको लगता है, तो वो क्लाइमेटाइज हो रहे हैं। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि खाली वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ खिलाड़ियों ने शुरू कर दी, लाइक जॉगिंग हो गई या रनिंग, और हल्का फुल्का उन्होंने वर्कआउट शुरू कर दिया है, और जल्द ही वो प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे, तो फैंस को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन जो टीम है पूरी प्रॉपर प्लानिंग से चलती है, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, बल्कि मैं अगर इंडिया की एज ए होल कंट्री बात करूं, चाहे आप इनकी ड्रामा इंडस्ट्री को देख लें, चाहे फिल्म इंडस्ट्री को देख लें, चाहे क्रिकेट को देख लें, या जो काम भी ये करते हैं ना, मैंने एक बात को नोट किया है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये आप शुरू से भी अगर वो देखेंगे तो आपको यही फील होगा कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, उनको लेके अपनी 100% एफर्ट पुट करते हैं, और बड़े मेहनत करने वाले लोग हैं। तो अभी तो वैसे ही इंडिया की टीम जो है वो हर एक की फेवरेट है, जिससे आप पूछें सुपर 4 में किसे आप वो देख रहे हैं, तो एक इंडिया की टीम का नाम लेता है वो लाजमी तौर पे, और बाकी फिर नाम अलग होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ज़्यादातर पाकिस्तान का नाम नहीं वो ले रहे हैं, इंग्लैंड का नाम तो खिलाड़ी ले रहे हैं फॉर्मर, लेकिन पाकिस्तान का नाम एज ए सुपर 4 के अंदर वो नहीं ले रहे हैं सेमीफाइनलिस्ट में, जो कि अफसोस भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी टीम इस कंडीशन की खुद जिम्मेदार है। अब उम्मीद करते हैं जो आज का मैच है वो जीत जाए, सबसे पहले हो जाए, और फिर पाकिस्तान की टीम जीत जाए, ताकि पॉजिटिव स्पिरिट के साथ वर्ल्ड कप में एंटर हो। तो जी ये थी आज की वीडियो। अब आपसे होपफुली मुलाकात होगी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बाद। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। एंड कीप मी अपडेटेड, कीप मी पोस्टेड रिगार्डिंग योर फीडबैक। अल्लाह निगहबान।